नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा। मित्रों, आप तैयारी में व्यस्त हैं, इसका तात्पर्य ये है कि आपने फॉर्म भरा होगा या फॉर्म भरने के इच्छुक होंगे। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको पेपर देना होगा। पेपर का शेड्यूल आपको पता है या नहीं पता है, उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। मित्रों, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है ये यूपी के लिए अलग होता है, बिहार के लिए अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होता है, जिसे DSSS भी कहा जाता है। कुछ जगह KBS, कुछ जगह NBS, तो अन्य नामों से फॉर्म आते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि LT ग्रेड क्या है। तो मित्रों, जो LT ग्रेड होता है ये LT ग्रेड उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का तात्पर्य आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम बताते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वह कॉलेज है जिसमें आगे शब्द राजकीय बालक या बालिका शब्द जुड़ा हो, जैसे इंग्लिश में GIC और GGIC कहा जाता है। उसमें जो शिक्षक नियुक्त होते हैं वो 9th और 10th को पढ़ाते हैं, उनको LT ग्रेड के लिए कहा जाता है। और जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं उनको प्रवक्ता कहा जाता है। तो ये शब्द अलग है, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे LT ग्रेड में जो आपका राजकीय विद्यालय है, जैसे बालक बालिका वर्ग या GIC GGIC, उसमें आपका 9th-10th पढ़ाएगा वो LT ग्रेड कहलाएगा। और जो 11th 12th पढ़ाएगा वो आपका प्रवक्ता कहलाएगा। जबकि यही तात्पर्य यहाँ निकाला जाए तो जो 9th-10th पढ़ाया जाएगा मित्रों उसको TGT कहते हैं, और जो 11th-12th को पढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है? PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये कॉलेज कैसे होते हैं? तो ये अर्ध सरकारी कॉलेज होते हैं मित्रों। यहाँ पे प्रबंधन तंत्र कार्य करता है। आप देखे होंगे प्रबंधक होगा, फिर कॉलेज की नियुक्ति होगी, सभी जो है स्टाफ वहाँ नियुक्त होंगे, प्रबंधक के अंदर में कार्य करते हैं। आप लोग जो TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं ये लोग सेलेक्ट होंगे तो फाइनली अपना जो ज्वाइनिंग लेटर पाएंगे वो लेकर के सबसे पहले कहाँ जाएंगे? प्रबंधक के पास। प्रबंधक अनुमोदन देगा, फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएगा, प्रिंसिपल अनुमोदन देगा, फिर वो मेन कलर के अंडर में जाएगा, फिर वो चढ़ेगा, फिर आप वहाँ पे ज्वाइनिंग पाएंगे। तो ये सिस्टम होता है। समझ में आई सारी बातें? तो ये अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे आज। लेकिन जो प्रश्न पूछने का एरिया है मित्रों, वो प्रश्न का लगभग संख्या सेम सेम रहता है, क्वालिटी सेम सेम रखी जाती है। जो LT ग्रेड होता है, इस LT ग्रेड में मित्रों GS का भी हब होता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट भी खास है और GS भी खास हो जाता है। जबकि जो आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फाइनली आपका केवल और केवल सब्जेक्ट का खेल होता है। सब्जेक्ट बेहतर कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को बेहतर करने के लिए हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं कुछ अच्छे से। एग्जाम बूस्टर नाम दिया गया। एग्जाम बूस्टर का तात्पर्य यही है कि परीक्षा में कहाँ कहाँ प्रश्न छपा है उसको हम थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है। आप जानते हैं चित्रकला की परिभाषाएं बहुत सारी आई। आप जानते हैं भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही बताया जाता है। तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग गहन अध्ययन कर लें, चाहे वो पूर्व पाषाण हो, मध्य पाषाण हो। मध्य पाषाण के साथ आप अगला देखेंगे तो उसे उत्तर पाषाण या बहुत सारे लोग नवपाषाण कहते हैं, उसका टाइम देखा जाएगा। फिर उसके शिलाओं के बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ कुछ अन्य चित्र मिले हैं, चाहे वो भीमबेटका के हों, चाहे वो पंचमढ़ी के हों, चाहे वो पहाड़गढ़ के हों, चाहे वो लिखुनिया के हों, तो इन सभी को भी देखेंगे। तो थोड़ा धैर्यतापूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला पॉइंट दिया गया मित्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मित्रों, और ये प्रश्न PGT में 2009 में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है, पढ़ना है। पेन पेपर साथ रखिएगा, निश्चित रूप से डर बाहर हो जाएगा और आप भी इसमें सिद्धस्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर यानी पिता कहा जाता है किसे? अलेक्जेंडर कर्निंघम को। कितना इंपॉर्टेंट है मित्रों, KVS में भी पूछा गया 18 में, TGT में 16 में भी पूछा गया, एग्जाम में भी
पूछ लिया गया 18 में भी। उसके साथ डाइट प्रवक्ता में भी 2016 में पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक या फादर किसे कहा जाता है? कर्निंघम को कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया, तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार प्रयोग किए गए मित्रों। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के जो औजार प्रयोग किए गए, ये औजार नवपाषाण काल में यूज किए गए हैं। कब? नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं तो गेरू और चारकोल से फाइनली ये बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेल करना है मित्रों। सुमेल वाले प्रश्न 4 प्रश्नों को तैयार करा देते हैं एक साथ, और प्रश्न की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। जैसे आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र, ये होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर की गुफा कैमूर श्रृंखला में स्थित है। बेल्लारी गुफा दक्षिण भारत में है यानी कर्नाटका प्रांत में है, और जो सिंघनपुर गुफा है यह रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आ जाती है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है मित्रों, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था। अब भीमबेटका का अन्वेषण करता कौन रहा है मित्रों? तो आप एक नाम सुने होंगे, विष्णु श्रीधर वाकाड़कर। तो वीएस वाकाड़कर शहीद बाब है मित्रों। आगे बढ़ा जाए तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था, आपसे पूछा गया। अब प्रागैतिहासिक काल में आप जानते हैं जो धरातल होता है वो शिला ही होता है, शिला यानी चट्टान। और शिलाओं पर जो विषय बनाए गए उसमें आखेट खूब है, पशु पक्षी का दृश्य खूब है, और उसके साथ युद्ध का दृश्य भी खूब ज्यादा बनाया गया। तो युद्ध भी है, पशु पक्षी भी है और आखेट भी है, खूब भरपूर मात्रा में फाइनली चित्रित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है मित्रों, तो ये शिला उत्कीर्ण चित्रकारी होती है। इसलिए जब धरातल की बात आएगी प्रागैतिहासिक काल में किस धरातल पर चित्र बने, तो आपको तुरंत कहना होगा शिला। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे मित्रों। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो लेखक बनते हैं उनका नाम जगदीश गुप्त होता है। तो नाम आप याद रखिएगा, पुस्तक अच्छी है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। आगे कहा जाए तो अगला प्रश्न आता है मित्रों, अगला पॉइंट दिया गया गेरू है। गेरू क्या है? तो गेरू की जब भी बात आएगी ये भूमिज रंग होता है। गेरू आप देखे होंगे लाल कलर से थोड़ा सा डाउन हो वो आपका गेरू हो जाता है। गेरू ज्यादातर गांव के क्षेत्र में यूज किया जाता है भरपूर मात्रा में। तो गेरुआ भूमिज रंग है मित्रों, मिट्टी से थोड़ा सा रेड ज्यादा हो बस वो गेरू है। आगे बढ़े, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा मित्रों? तो प्रागैतिहासिक काल में जो मेन चित्र मिले हैं वो मेन विषय क्या रहे हैं? जैसे भीमबेटका से शिकार नृत्य मिला है, जैसे आप पंचमढ़ी से देखेंगे तो वहां पे नृत्य वादन मिल जाएगा, जैसे आप और दृश्य देखें बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो उसका जो ज्यादातर खेल होगा वो पशुओं का आखेट होगा, पशुओं को मारने वाला दृश्य होगा। इसलिए जब आप यहां देखेंगे तो ये पशु आखेट सबसे खास बनेगा। घोड़मागर से गैंडे का शिकार का दृश्य मिला है, आप जानते होंगे। आप लिखुनिया से हाथी के शिकार का दृश्य देखेंगे, आप मिर्जापुर से सूअर के आखेट का दृश्य देखेंगे। तो ये सब पशु ही है ना, उनका आखेट ही किया जा रहा है यानी मारा जा रहा है। तो ऐसा दृश्य खूब मिला, इसलिए पशु आखेट मुख्य विषय बनता है प्रागैतिहासिक चित्रों में। आगे बढ़े, अगला पॉइंट दिया गया प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी। अब प्रागैतिहासिक शिला चित्रों को खोजने का जो काम रहेगा मित्रों वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल का है। तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है, मेन विषय रहा है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय रहा मित्रों वो शिकार रहा है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाया गया है प्रागैतिहासिक चित्र। तो मित्रों गुफावासियों के द्वारा बिना किसी कला दक्षता के कहीं भी कला सीखने नहीं गए और वो लोग बना दिए, क्या बना दिए मित्रों? प्रागैतिहासिक चित्रों को उकेर दिए हैं। बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण युग में मानव रहता था। नवपाषाण युग में जो मानव रहता था मित्रों वो बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया है। नवपाषाण युग को ही आप एक और नाम देते हैं उत्तर पाषाण काल, या नवपाषाण काल का ही एक उपनाम और देते हैं नियोलिथिक एज। 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, 3,000 ईसा पूर्व तक का दृश्य यहाँ पे आता है। पत्थर की कुल्हाड़ी सबसे पहले यही यूज की गई थी, ये भी बात आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ें, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं। तो भारतीय चित्रकला के जो पुराने वाले केंद्र हैं मित्रों, ये प्राचीन केंद्र आपके महाराष्ट्र में है, ये भी बात याद रखिएगा। और आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए क्या प्रयोग करते थे? जानवरों की चर्बी में रंग मिला करके, जानवरों की चर्बी में रंग मिला करके फाइनली उसे यूज करते थे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है। आगे कह रहा है मित्रों, नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या किया? कृषि को अपनाया। वो खेती को अपना करके अपना काम, अपना जीविकोपार्जन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़े तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं किसके? आखेट के। सबसे ज्यादा चित्र शिकार के, आखेट के प्राप्त हुए हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास है मित्रों, भारतीय चित्रकला का इतिहास क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, 5000 वर्ष का है, 5000 वर्ष का है। आगे बढ़ते हैं, अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं मित्रों, तो ये गुफाओं में मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के महत्व क्या है मित्रों? तो रेखाओं का महत्व है। और आगे बढ़े तो प्रागैतिहासिक चित्र है मित्रों, ये गुफा चित्र है, गुहा चित्र होते हैं। और देखा जाए तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई मित्रों, तो ये चट्टानों पर बनाई गई। किस पे बनाई गई? चट्टानों पर बनाई गई है। और आगे बढ़ते हैं तो दक्षिणी भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र है, उसका नाम बेल्लारी होता है। तो दक्षिणी भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र क्या होगा? बेल्लारी हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार होगा मित्रों, ये नवपाषाण काल में होगा, जिसे लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार भी यहीं पे हुआ था, पहिए का आविष्कार भी यहीं पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमणि प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग कैसा है? तो ये गेरुआ रंग प्राप्त होता है। और आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है मित्रों, तो 30,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है और 50 ईस्वी तक जाती है। ये आदिकाल की चित्रकला है मित्रों, आदिकाल की चित्रकला का टाइम यही है, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक का। और आगे बढ़ा जाए, एक पुस्तक का नाम पूछते हैं, जैसे प्रीहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक है। तो प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक जो राइटर बनेंगे मित्रों, ये स्टुअर्ट पिगॉट की बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो स्टुअर्ट पिगॉट का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है। तो पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम जो माध्यम है वो संदर्भित है गुफाओं में उकेरे गए चित्र से, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से इसका संबंध बताया जाता है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों के अंकन है, अधिकतर शिकार के दृश्यों के अंकन है, जंगली पशुओं के। किसके अंकन ज्यादा मिलते हैं? जंगली पशुओं का अंकन ज्यादा मिलता है। और आगे बढ़ें तो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिले हैं मित्रों, बेल्लारी है, सिंघनपुर है और मिर्जापुर है। तो बेल्लारी, सिंघनपुर और मिर्जापुर फाइनली उत्तर पाषाण काल चित्रकला के खास उदाहरण होते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो गुफा मानव लोग भित्तीय चित्रण के लिए प्रयोग करते थे, मिट्टी के रंग का प्रयोग किया जाता था। और आगे बढ़ा जाए तो आगे कहा जाता है प्रागैतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, फाइनली प्रागैतिहासिक कला होती है। क्या होती है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला जो है वो प्रागैतिहासिक कला है। और आगे बढ़ते हैं, अरिग्नेशियंस और मैग्डेलेनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है मित्रों, तो पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में फाइनली वो प्रयुक्त होती है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है तो भीमबेटका, पेट्रोग्लिफ्स फाइनली सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति होती है। और आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों में फाइनली स्थित हैं और भोपाल शहर के नजदीक स्थित है मित्रों। तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं मित्रों, तो हाथी हैं, जंगली सांड हैं और बाघ हैं, ये सब आपके पुरापाषाण काल के दौरान भीमबेटका के चित्र बताए जाते हैं।
और आगे बढ़ा जाए तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां स्थित हैं, आपसे पूछा जा रहा है पंचमढ़ी की पहाड़ियां स्थित हैं, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित होगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांशतः चित्र मिले हैं मित्रों, तो प्रागैतिहासिक कालीन जो ज्यादा चित्र मिले हैं वो नवपाषाण काल में मिले हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। और पंचमढ़ी का लोकेशन पूछा जा रहा है फिर से टीजीटी 2010 में, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वह विद्वान जिन्होंने पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त किया, तो पंचमढ़ी को प्रकाश में लाने का जो काम रहेगा वो डीएच गार्डन का रहेगा। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया। और भीमबेटका गुफा स्थित है पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में है मित्रों। टीजीटी 11, 13, 2002 में पीजीटी में और टीजीटी 99 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, आपको कहना होगा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है मित्रों, तो नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद स्थित है, होशंगाबाद स्थित है। क्या स्थित है, होशंगाबाद स्थित है। बात समझ में आ रही है, होशंगाबाद इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लेना। और आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले हैं, तो मित्रों भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र ज्यादातर जो मिले हैं वो दीवार व छतों पर बने हुए हैं। कैसे हैं, दीवार और छतों पर ज्यादा मात्रा में बने हुए दिखाई देते हैं। भीमबेटका स्थित है तो ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त होती हैं 600 गुफाएं, आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई तो कितनी गुफाएं प्राप्त हुई, आपको कहना पड़ेगा 600 गुफाएं। और आगे बढ़ें, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, लाल रंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हुआ है। वह शहर जिसके पास भीमबेटका लोकेटेड है, स्थित है, उस शहर को हम भोपाल कहते हैं। भीमबेटका है मित्रों तो एक पहाड़ी होती है, याद रखिएगा। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है, किसका चित्र है होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी में, तो एक प्रागैतिहासिक काल का ही चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे बढ़े तो भीमबेटका खोजी गई थी या खोज हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। भीमबेटका की अगर बात करते हैं तो भीमबेटका की जो खोज होती है 1958 में होती है, यानी 1958 में होती है, तो आप ये भी बात याद रखिएगा 1958 याद रखिएगा। पंचमढ़ी की खोज हुई थी, जीआर हंटर ने खोजा मित्रों, पंचमढ़ी की खोज की थी जीआर हंटर ने। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका की शैल उत्कीर्ण चित्रकारी है, तो भीमबेटका की जो शैल उत्कीर्ण चित्रकारी है उसे हम मध्य पाषाण काल के रूप में देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल है वह स्थान जहां पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं मित्रों, उसे हम भीमबेटका कहते हैं। और आगे बढ़ें तो होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं वो शैलाश्रयों में बने हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और आगे बढ़ें तो भारतवर्ष में ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है, जिराफ ग्रुप जो है आदमगढ़ में फाइनली पाया गया है, आदमगढ़ में पाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक गुफा में जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है उसका नाम क्या होगा, तो लिखुनिया का नाम फाइनली आएगा, लिखुनिया लिखुनिया लिखुनिया, मध्य प्रदेश में लोकेटेड नहीं। और आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी वीएस वाकाड़कर ने। भीमबेटका को खोजने का काम किसका रहा है, आप जानते हैं 1958 में विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा खोजा गया था। ऐसे आपसे बेल्लारी पूछ ले तो एफ फासेट का नाम आता है, 1892 में खोजा था। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका के चित्र है मित्रों, तो भीमबेटका के जो चित्र होते हैं वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो शैल चित्रकला के लिए आपका होशंगाबाद जाना जाता है, होशंगाबाद जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे कहा जाता है कि मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवि देख सकते हैं, किसकी छवि देख सकते हैं, घोड़े और हाथी की छवि फाइनली यहां पे हम देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के क्षेत्र मिर्जापुर हैं मित्रों, तो ये मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बात याद रखिएगा। और आगे बढ़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो ये मिर्जापुर में ही पाए जाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो ये सरगुजा में प्राप्त हो जाते हैं। और आगे पूछा जाए तो मिर्जापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं उसको क्या कहते हैं, कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता है, कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता है। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने हैं तो उसको हम आखेट कहते हैं। और आगे बढ़ें तो मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है तो इसका नाम लिखुनिया के साथ जुड़ेगा, नाम लिखुनिया के साथ जोड़िएगा।
और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है तो ये लखनदियारी में भी पाए जाते हैं। आप जानते होंगे मिर्जापुर भी इसी के अंतर्गत आता है, कार्लाइल ने खोजा था 1880 के आसपास। आप ये भी जानते हैं बांदा है 1907 में खोजा जाता है, सीए सिल्वेरार्ड के द्वारा खोजा गया है। और आगे बढ़े तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश का दृश्य है वो बांदा और मिर्जापुर ज्यादा फेमस है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहली जो खोज हुई मिर्जापुर क्षेत्र में हुई और 1880 में खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया? कार्लाइल के द्वारा खोजा गया, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है मित्रों तो ये आपका मिर्जापुर ही होता है। और प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया संबंधित हैं तो ये आखेट संबंधी विषयों से संबंध रखते हैं। घायल सुअर का गुफा चित्र है मित्रों तो ये मिर्जापुर में है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है तो ये सूर्य से विकसित हुआ है। और रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है तो अमर गुफा है, बसाना झार है और बोटाल्डा है। तो ये रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है मित्रों तो आपको बताना है ये रायगढ़ कहां पाया जाता है। रायगढ़ आपके छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़। और आगे बढ़े, बल्ला सरंगम गुफा स्थित है मित्रों तो तमिलनाडु राज्य में है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में आता है बल्ला सरंगम। और आगे बढ़ा जाए तो सही सुमेल के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया गया, आपको बताना होगा सूची 1 सूची 2 को सही सुमेल करना है। कोहबर की बात करते हैं मिर्जापुर में है, कबड़ा पहाड़ की बात करते हैं रायगढ़ में है, आजमगढ़ की बात करते हैं होशंगाबाद में है और चक्रधरपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये झारखंड में पाया जाता है। तो बातें सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ें, दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर होता है मित्रों उस केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसी केंद्र को आप बेल्लारी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बेल्लारी नाम दे देते हैं। बात ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे सिंघनपुर के बारे में पूछ सकता है, किसने खोजा मित्रों? तो 1910 में C.W. एंडरसन के द्वारा खोजा गया। आप ये भी जानते हैं कि जो आपका पंचमढ़ी है D.H. गार्डन ने 1936 में से क्या किया? प्रकाश में लाया। आप ये भी जानते हैं कि 1892 में बेल्लारी खोजा गया, एफ फास्टेट ने खोजा। आप सबसे पुराना तो जानते ही हैं कि मिर्जापुर 1880 में अस्तित्व में आता है, कार्लाइल खोजते हैं। सारी बातें याद रखिएगा मित्रों। उम्मीद है सारी बातें समझ में भी आई होंगी। आज है 1 दिसंबर और फाइनली 1 दिसंबर को आपने एग्जाम बूस्टर का ये दूसरा क्लास देखा है। सारी बातें समझ में आई होंगी। पहली क्लास हमने जो देखी वो आपकी पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित थी। आज की ही क्लास प्रागैतिहासिक चित्रकला से है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा लगा हुआ है चोट, इसलिए क्लास वैसी नहीं हो पा रही जैसे चाह रहे हैं। ये बाएं हाथ से लिखने में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ही, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपना 100% लगाइए और निश्चित रूप से आप बेटर करेंगे, बस यही कामना है। हमें उम्मीद है आप 148 फतह करके अपने माँ बाप के नाम को, अपने नाम को रोशन करेंगे और हमें भी गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।